आज मेरा मौका है क्वेश्चन करने का। पैर नीचे करके बैठो। नानी वो क्यूरियस हो रही थी एकदम, क्या पूछेगा। वो जमाना ही अलग था। मैं तो इंटरव्यू तू लेगा, मैं क्यों बताऊं? तो फिर लिपस्टिक वुस्टिक लगा के आऊं, पाउडर लगा के आऊं। ऐसे ब्यूटीफुल है, चल ना। हाँ ब्यूटीफुल तो है ऐसे ऐसे। ब्यूटीफुल। चलो शुरू किया जाए। बहुत दिनों से मेरे को मन था कि आपके साथ बैठ के, नानू पापा के साथ भी बैठ के पूरा लाइफ जर्नी को रिकॉर्ड करूंगा, पूछूंगा क्वेश्चंस और ये सारी चीज। मौका ही नहीं मिल पाता था, तो इस बार मैं था कि इस बार करना ही करना। फिर मम्मी बोली कि फर्स्ट टाइम की कल आप जा रहे हो, तो मैं बोला चलो आज करते हैं। आज ही करते हैं। तो शुरू किया जाए। वेलकम टू माय फर्स्ट पॉडकास्ट विथ माय फर्स्ट गर्लफ्रेंड नानी माँ। तो कुछ क्वेश्चन मैंने जॉट डाउन करके रखा है कि बहुत सारे टाइप के, अलग अलग टाइप के। आपको कोई सही और गलत क्वेश्चन का आंसर है नहीं, लेकिन आपको जो याद आए, जैसा याद आए आप बताइए। ओके ठीक है। तो सबसे पहला चीज है कि सबसे अर्लीस्ट मेमोरी आपका क्या है, सबसे पुराना बचपन का जो एक कोई चीज याद है आपको, किसी चीज के बारे में जो सबसे पहले आप याद कर सकते हो, वैसा मेमोरी क्या है। जहाँ रहते थे, जहाँ बचपन में खेलने जाते थे या खाने जाते थे, वैसा कुछ याद आ रहा है। ऐसे बताइए कि जैसे अभी तो हम लोग के पास फोन है, टीवी है, वो सारे आप लोग के जमाने में सब। मैं छोटी थी ना, मेरे को पेड़ के ऊपर चढ़ना बहुत अच्छा लगता था, मेरे को आता था भी चढ़ना। अच्छा। हाँ, तो मेरे मेरे जो भाई लोग थे, उन लोगों को पेड़ चढ़ना आता नहीं था। कौन सा पेड़? अमरूद का पेड़ जैसे। अमरूद का पेड़? अमरूद के पेड़ में मैं फटाफट चढ़ जाती थी। तो मेरे भाई बोलते थे देख वो अमरूद अच्छा है, वो तोड़ के मेरे को दे। मैं तोड़ती थी और मैं खुद खाती थी, फिर उसके ऊपर फेंकती थी मैं भाई के ऊपर। मेरे को डांटते थे वो लोग। कहाँ पे होता? पुरी में। पुरी में? अच्छा, वाह बढ़िया। पतंग उड़ाना अच्छा लगता था मेरे को बचपन में। पतंग उड़ाती थी। वो तो काटते थे बाकी लोग का पतंग? हाँ? बाकी लोग का पतंग काटे? मैं काटी तो कभी नहीं, लेकिन उड़ाती थी। बढ़िया। मम्मी को सिखाया थे पतंग उड़ाना? नहीं। मम्मी को नहीं आता। साइकिल चलाना से सीखने का शौक हुआ। साइकिल 2 दिन साइकिल चलाई, तीसरे दिन गिर गई तो पाँव पे चोट आ गया। उस दिन से साइकिल चलाना बंद। जिंदगी में और चलाए नहीं? नहीं चलाई। वाह, उस समय तक साइकिल होता था वैसे। ये कब का टाइम होगा, कौन सा ईयर होगा? सब क्यूरियस है, तू छोड़ी उधर फोकस नहीं, आपको फोकस मेरे पे करना। तो शायद मैं 10-12-13 साल की होंगी। 10-12 साल की। 16 साल की तो शादी हो गई मेरी। 16 साल में शादी हो गई। और ये ईयर कौन सा है मेरे शादी का? 67। 67। मम्मी हुई थी 69 में। 69 में। तो ये सब आप स्टोरी बता रहे हो 1960 और 1965 का। 1965। वाह। उस समय कोई सेलिब्रिटी जिसे मिले थे, कोई आया था कोई? सेलिब्रिटी से तो नहीं। भुवनेश्वर मामा, मेरे जो बड़े भाई थे ना, मेरा सप्लाई का काम था, प्राय भुवनेश्वर जाते थे। हम बच्चों को ले जाते थे जी। तो उस टाइम बीजू पटनायक जो थे, बीजू पटनायक, हाँ। और ये थे मंत्री थे। हाँ, सीएम थे शायद। सीएम थे। हाँ सीएम थे। हाँ। तो उनके, मैं छोटी थी, ऐसे जानती नहीं थी, मेरे को ले गए, मेरा काम था भाई का। उनके घर गए थे। तो मैं नमस्ते नहीं की उनको। नमस्ते नहीं की मैं। आप छोटी थी। तो मेरे भाई धीरे से बोला नमस्ते कर, नमस्ते कर। तो वो बोले ये सब बच्चा को सिखाना पड़ेगा क्या? भाई को गुस्सा आ गया। उस टाइम उनके सामने तो कुछ बोला नहीं। घर आए, गाड़ी से उतरते एक चटका लगाया मेरे गाल में। इंसल्ट कर दी वहां जाके। भगवान। पुरी में जो नाना जी थे? मामा जी थे। अच्छा। पुरी में नाना जी मतलब मेरे पापा।
और हाँ मामा जी आपके मतलब मेरे मामा भाई। हाँ 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 तुम तो मैजिक वाले नाना जी थे क्या हम्म, तू तो नाना जी से मिला हो मैजिक हम्म, वाले नाना जी थे और एक मैजिक वाले थे हरी मामा जी, वो 4 हाँ नंबर वाले। 4 नंबर वाले हम्म, अच्छा और भुवनेश्वर में एक बार ये कांग्रेस लोगों का अधिवेशन हुआ था, हाँ वहां पर छोटी सी थी मैं, हम्म, तो वहाँ इंदिरा गांधी से मिली थी, इंदिरा गांधी से मिले थे मोरारजी देसाई से मिली थी, कामराज नादर थे उस टाइम में, चेन्नई में वो मिनिस्टर थे, ये सारे मिनिस्टर लोग आए हुए थे। तो क्या रैली के लिए आए थे कि ऐसे ही नहीं, वहां पर डाइनिंग हॉल पे सब कोई खाना खाने गए थे वो लोग। हाँ तो मेरा भाई, मैं छोटी सी थी, मेरे भाई मेरे ऊपर छोटा सा किताब देके पेन देके भेजा, जा सबसे तो ये ऑटोग्राफ लेके आ। उन लोग से सबसे ऑटोग्राफ लेके आई थी मैं। वाह दादी से मैं बात किया था तो वो बताई थी कि सुभाष चंद्र बोस आया था उससे कुछ कुछ मिली थी हाँ, उससे कुछ कुछ खाना बना के दी थी उन हाँ, लोगों को और ये जवाहरलाल नेहरू की रैली थी, हाँ उनके ऊपर फूल का गुलदस्ता देने गई तो उनको सब रोक दी पुलिस लोग, जाने नहीं दिए पास में। बाप रे बाप अच्छा, खतरनाक सुभाष चंद्र बोस जो थे ना, हम्म मेरे 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 हम्म ताऊ जी के दोस्त थे। पुरी सुभाष चंद्र बोस के घर घर पुरी में था, सुभाष चंद्र बोस का अच्छा घर पुरी में था। तो छोटे छोटे थे वो लोग, सब कोई हाँ एक साथ खेलते थे, मेरे ताऊ जी, मेरे बड़े ताऊ जी एक साथ खेलते थे सब। और वाह और मेरे दादाजी जो थे, हम्म मेरे ताऊ जी स्टोरी सुनाया करते थे। महात्मा गांधी आए थे उस टाइम में पुरी, पुरी जब आते तो वो पुरी राजा के घर में रहते थे। बहुत भीड़ हो जाता होगा उस समय तो बाबा, भीड़ भाड़ का कौन जाने, पूरी राजा के घर में रहते थे, तो मेरे दादाजी से जान पहचान थी ये गांधी जी की। राजा राजा के साथ जान पहचान थी, हम्म राजा के साथ उठक बैठक था मेरे दादाजी का। हम्म, तो बोले मैं बाजरा की रोटी खाऊंगा। अच्छा गांधी गांधी जी बोले ये हाँ। तो तो पता भी नहीं था हम लोग को मेरे दादाजी घर आए, मेरी दादी से बाजरा की रोटी सब्जी बनवा के लेके गए, राजा के घर में बैठ के वो लोग खाए। और मेरे वाह बाबूजी जो थे ना, हाँ वो स्विमिंग में एक्सपर्ट थे, हाँ हॉर्स राइडिंग में एक्सपर्ट थे। हाँ राजा के घर से 2 घोड़ा आता था, हाँ एक सफेद, एक हाँ काला। हाँ काला घोड़ा में तो राजा का बेटा बैठता था, हाँ और नाना जी सफेद घोड़ा में बैठते थे, वाह और दोनों रेस करते घूमने थे। रेस करने जा रहे थे उस समय गाड़ी उड़ी था पता नहीं गाड़ी उड़ी था, मैं सुनी हूँ, मैं उन लोगों के मुंह से सुनी हुई हूँ, ऐसे ऐसे करते थे। हाँ अच्छा उन लोग के मुंह से सुना आप लोग मेरे को बचपन बाबूजी, में गाड़ी था हाँ गाड़ी टा- था, गाड़ी टांगा था। चलता होगा ज्यादा तांगा 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 हाँ, तांगा नहीं, पूरी में टांगा नहीं था, हम्म उसको हम लोग घोड़ा गाड़ी बोलते थे। हम्म घोड़ा चलाता था, वो केबिन के जैसे रहता था, हम्म घोड़ा टांग के लेता था। वही वही और बचपन में हमें स्कूल के पास में राजा का घर था, हाँ राजा का घर। स्कूल छुट्टी होती थी 4 बजे उस टाइम में, हाँ 4 बजे हम लोग फ्रेंड लोग सब आते थे। तो राजा के घर के पास में घुड़साल था, और हाथी, दुनिया भर का हाथी भी रहता था। हाथी रखता था हाथी, हाथी से कुछ रोड के ऊपर लाते थे। जगन्नाथ जी का जो ऑफिस है ना, उसके सामने हाथी लाइन होके खड़े होते थे, वहां पर उनको दाना दिया जाता था, खाना दिया जाता था। वाह हम लोग हाथी के नीचे से घुस घुस के खेलते थे हम लोग। खेले हुए हैं, इमेजिन भी नहीं हो रहा खेले हुए कैसा हैं हम कैसा लोग, टाइम हुआ होगा वैसे सभी हाथी के नीचे घुस घुस के खेले हुए हैं हम लोग। अभी और देखने को पूरी नहीं रथ मिलता यात्रा हाथी होता था ना, हाँ आदमी तो टांग के रथ को खींचते थे, हाथी खींचता था पहले। पहले हाथी लगाते थे हाँ, हाथी खींचता था, उसके बाद पीछे पीछे आदमी लोग खींचते थे। हम लोग देखा हुआ है हम लोग का ये तो। वाह क्या अब तो बात एक भी हाथी नहीं, एक भी घोड़ा नहीं, ये जो कहाँ घुड़साल, दिखता है हाथी तो हाथी सब टूट गया। हाँ वहां पर तो सब होटल आटल बन गया सब राजा के घर हम्म, में। खतरनाक तो आप पुरी पुरी में शादी से पहले तक थे वहां पे पुरी कौन में ही थे कौन आप संदिग्ध, हाँ पूरी में जन्मे। जन्मे और वहीं से स्कूल करते हुए वो सब किए और स्कूल कैसा था उस समय और वैसे ऐसे ही अच्छा, मतलब टीना का घर था। सही लैपटॉप तो अभी कंप्यूटर तो हम लोग पापा के टाइप का है कंप्यूटर कुछ था, लैंड था उस टाइम में, किसी को तो फिर जब बड़े हो रहे थे तो कुछ ऐसा था कि कभी कुछ करना है मतलब क्या करना है प्रोफेशन वाइज या कुछ अ,
कुछ दिमाग में नहीं था। हमने जा 16 साल की शादी हो गई, ससुराल में आ गए और फिर क्या सोचे क्या करेंगे, नहीं करेंगे? ये क्या सोचते हैं? अच्छा, नानू पापा से कैसे मिले? मतलब फिर वो आप लोग वो नानू पापा के फैमिली लोग आए होंगे लेने के लिए, देखने के लिए? नानो फर्स्ट टाइम कब मिले थे? फर्स्ट टाइम में हाँ, जो कहोगी टाइम में जब माला पहना रही थी तब उससे नानू पहले पापा देखने आते हैं ना वो सब? आए थे नानू देखने के हाँ, लिए, मेरे को देखे हैं, हाँ। लेकिन मैं उनको नहीं देखी। उसको शर्म आती कैसे? थी तो ऐसे करके बैठे नीचे मुँह करके आप बैठे। देखे भी नहीं नानू ना पापा को? कुछ पूछे, बात कुछ किए? नहीं, कुछ नहीं। उधर नानू पापा के दोस्त साथ में आए थे। हाँ, वो खाली नाम पूछे मेरे को, आपका नाम क्या है? नाम बता अच्छा, दी, बस बस हो गया। बस हो गया। हाँ बोल के चले गए। हाँ, बोलेगी क्या बोले पता नहीं मेरे को, लेकिन शादी तो हो गई उन्हीं से ही। ओह! फिर आप झुकाओगे, झुकाव कहाँ हुआ? शादी कहाँ हुआ? पूरी में हुआ। फ्री में ही हुआ था। हाँ, उन लोग आए थे बारात लेके, हाँ, दोस्त बारात लोग। लेके आए थे। फ्री में शादी अच्छा, हुई थी। नहीं पहले पहले के ज़माने में लड़का वाले आते थे, नहीं लड़की वाले जाते थे लड़का देखने के लिए, उस ज़माने हाँ, में। हाँ, हाँ, लड़की वाले फिर जाते लड़का वो लोग लड़का पसंद आता था, हुँ, तो उनको बोल के आते थे, "भई आओ, उनकी लड़की हुँ, देखने आओ।" हुँ, तो वो लोग माने घर वाले कोई नहीं आए थे, तेरे हुँ। नानू और उनके जो दोस्त, 2 ही जन आए थे देखने। दोस्त ही आए थे? हुँ, 2 जन आए बड़े थे। नाना जी भुवनेश्वर और में पढ़ते थे उस टाइम में, अच्छा, पढ़ते थे उस टाइम में। ठीक है। तो उनके बड़े भाई लोग 2-3 लड़कियों को देख के नापास कर देते थे हाँ, नानू तो भाई लोग गुस्सा में थे। हाँ, तो मेरे भाई लोग सब गए थे लड़का देखने के लिए। पहले तो भाई लोग के पास जाएँगे ना, हाँ, हाँ, बात करके आए तो वो लोग बोले वो भुवनेश्वर में पढ़ा था तो पुरी के पास में ही तो है, हुँ, चलो जाओ बेटे देख लो हुँ, और बिना दिखा दो छोरी। ठीक है। वो अगर हाँ कर दोगे तो मैं जाकर नेक कर ठीक है। दूँगा। गुस्सा में थे भाई लोग। तो पहले नेक होके अलग से फिर शादी था कि एक ही साथ शादी हो गया था? नहीं, नहीं। नेक पहले नेक पहले बताता नेक सो होता था। नेक की बात भी बताऊँगी। हाँ, फिर तेरे नानू गए देख के हाँ करके हाँ भाई लोग को बोल दिया हाँ मेरे को लड़की पसंद है। हुँ, फिर भाई लोग सब आए 2 गाड़ी भर के नेक करने के लिए आए। अच्छा, तकदीर ऐसा हुआ वो लोग तो नेक करने उधर से आए, 2 दिन पहले मेरे पापा जो नाना जी थे, हुँ, उनके पेट में दर्द उठ गया जोर हुँ, से। बहुत इलाज कराए, कोई से फ़र्क नहीं पड़ा। हुँ, तो कटक में रघु साहू बोल के डॉक्टर थे, सर्जन थे। वो कोई काम से पुरी आए थे। तो मेरे मामा जी लोग को पता चला कि सर वो आए हैं रघु साहब बोल के, अंकल अंकल बोलते थे। उनको बुला के लाए, जैसे पापा जी बाबूजी के पेट में बहुत जोर दर्द उठ रखा है, हुँ, आप चलिए देखने के लिए। तो आए देखने के लिए, देखे तो वो अपेंडिक्स दिक्कत हो गई। अपेंडिक्स का दिक्कत था। हाँ, उस टाइम इलाज नहीं था उसका कुछ खास। तो वो बोले बोले आज रातों रात ऑपरेशन करना पड़ेगा। अरे बाप रे! और कल मेरा दूसरे दिन मेरा नेक था। नेक था। तो नाना जी बोले बोले कल मेरी बेटी का ऑपरेशन ये नेग है, हाँ, नेग हो जाने दीजिए उसके बाद ऑपरेशन कर दीजिएगा। जी, बोला अगर रात भर में आपका कुछ हो जाएगा तो नेग देख पाएंगे क्या? ऑपरेशन करना जरूरी है। हुँ, उनको गाड़ी में लेके चले गए हॉस्पिटल। हुँ, उनका ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन टेबल के ऊपर ही डेथ हो गया नाना जी का। और उधर तो ऑपरेशन चल रहा है, हुँ, ये लोग करंजिया वाले सब गाड़ी लेकर पूरी पे पहुँच गए। पहुंचे। हे भगवान! डेथ हो गया उनका। तो सुबह मेरा क्या नेक करेंगे और नाना जी का नेक कर गए वो घाट गए सब नेक उनको किए। फिर वो लोग जब सब काम खत्म गए वापिस आ रहे थे हुँ, तो 2-4 आदमी जो साथ में थे बोले कि चल तो रहे हैं कोणार्क होके चलते हैं। हुँ, कोणार्क जा रहे थे रास्ता में एक्सीडेंट हो गया उनका, भयंकर एक्सीडेंट हो गया। ये जो खजूर का गाछ था, गाड़ी जाके टकराई वो। कोई कोई का कुछ हुआ नहीं लेकिन इंजर्ड सबको ही हो गए। हुँ, और उनको लाके जिस हॉस्पिटल से लाश उठी थी यानी हॉस्पिटल में हम गुजरे थे ना, सुबह तो डेड बॉडी उठाए और दोपहर को लोग वापस जा रहे थे। हुँ, एक्सीडेंट हो गया फिर उनको लेके उसी हॉस्पिटल में भर्ती किए सबको। कोई का आँख में चोट आया, कोई का हे गर्दन कट गया, कोई का भगवान! हाथ कट गया, गाड़ी का काँच सब चूरा हो गया। ये सब हालत हुआ था उस टाइम में। मेरा नेगोट नहीं हो सका फिर। फिर न्यू नेक हुआ ही नहीं। ना, फिर सीधा शादी हुआ मेरा। तो कोई
करंजिया वालों को कोई बोला कि देखो, और नेक होते ही ना बाप चला गया, छोड़ो ये सगाई, छोड़ दो, दूसरी देखेंगे। तो मेरे दादाजी थे कोई, वो बोले ना, यही सगाई रखूंगा मैं तो। नानी जी के लिए बोले उसको तो देखो आदमी चला गया, और तुम लोग सगाई छोड़ के जा गए हो। तोड़ दोगे तो और लेडीज कितना का होगा? क्या हालत होगा। तो यही इसी लड़के से करना है मेरे को तब अरे से। बाप, लिखा हुआ था। फिर शादी हुआ मेरा। शादी कैसा था? मम्मी का तो स्टोरी मैं सुन लिया शादी का। शादी उस टाइम में तो ऐसे शादी होती थी, ऐसे डेकोरेशन होता था, ऐसे शादियां घरों में शादी हो जाती थी, और क्या, अच्छा, छोटा घर छोटा चौक रहता था उसमें तो शादी हो जाती थी उस टाइम में। सही। हम्म, शादी हो गया, फिर आप करंजिया आ गए और हम्म। यहाँ सेट हो गए। और तो मैं तो करंजिया में थे, नानो भुवनेश्वर में क्यों? पढ़ते थे, लॉ करते थे उस टाइम। एमए और लॉ दोनों एक साथ किए। एक साथ कर रहे थे। कटक में रहते थे, मेरा भाई भी हाँ, साथ में था, दोनों हाँ। दोस्त थे, एक घर भाड़ा करके रहते थे। मेरा भाई भी लॉ किया, फिर नाना भी लॉ किए। भुवनेश्वर में तो करते थे एमए, और फिर बस में आ जाते थे, दोपहर को रहता था लॉ कॉलेज कटक में। हाँ। और आप करंजिया में रह रहे हो, लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है शादी के बाद। करंजिया में मैं उस टाइम में। फिर 16 साल में शादी हुई, मम्मी कब हुई? फिर हाँ, सबसे पहले मम्मी हुई क्या? हाँ। 1.5 साल बाद शादी के 1.5 साल बाद फिर नानू पापा आ गए थे वापस करंजिया, फाइनली कब? पढ़ाई खत्म हो गई तो आ गए, पढ़ाई और खत्म क्या। हो गया, आ हाँ, गए। वाह। पिंकी वो पढ़ाई खत्म करके आने के बाद पिंकी हुई, 1-2 महीने के बाद। 20 साल के अंदर अंदर कैसा था मम्मी तो के पूरी साथ? नानी जी तो चले गए थे, हाँ। और नानी बोली जे कंवर जी तो भुवनेश्वर में रहा है, और छोरी नवरू बुला लो। नानी बुलाई तो मेरे जेठ लोग भेज दिए पूरी। 3-4 महीना तक बुलाए नहीं करंजे वाले। हाय। के कर से आके छोरो तो बड़े भुवनेश्वर में है यार, उरा आके के कर से आके रण दो बिना। पुरी से भुवनेश्वर तो पास में ही है। हाँ तो मिलते थे फिर जाके वहां पे। ना, हाँ हमें नाना जी आते थे आते थे मिलने के लिए। आते कैसे थे, मेरे मामा लोग का सप्लाई का काम था ना, हाँ, कटक भुवनेश्वर डेली जाती थी हम लोग की गाड़ी। हाँ, तो सैटरडे को मेरे मामा जी हाँ। नानू को ले आते थे। अच्छा, पूरी समझ गया। तो संडे को रहते थे, मंडे को सुबह सुबह चले जाते हाँ। थे। तो शादी से पहले तो आप नानू को नहीं जानते थे, ना लेकिन हाँ, शादी के बाद जाने लगे। हाँ। तो कैसे थे उस टाइम पे नानू पापा? शाही से शर्म, शाही थे, चुपचाप थे, या रोमांटिक थे, छेड़ते थे? वो मेरे को याद नहीं। अच्छा। ठीक है। गुस्सा बहुत था लेकिन, गुस्सा बहुत था। बहुत गुस्सा गुस्सा था। तो अभी भी है। गुस्सा तो अभी भी है, गुस्सा कमती नहीं हुआ अभी तक। अच्छा। मैं कर भी नहीं पाई, गुस्सा कमती कर भी नहीं पाई मैं। कभी समझा भी नहीं पाई, हाँ, गुस्सा छोड़ो। सही। तो पहले मम्मी डरती हुई। थी, हाँ, उसको गुस्सा था, डरती थी मैं। तो आप चुपचाप रहते थे एकदम ऐसे। हम्म, ऐसे। बढ़िया। हम्म। फिर मम्मी हुई, फिर आप लोग, मम्मी हुई तो नाना पापा भी करंजिया आ गए थे तब तक। उस टाइम करंजे आ गए थे। मम्मी कैसी थी बचपन में? मम्मी कैसी थी मतलब? मतलब बचपन कैसा रहा? मम्मी हुई, फिर जिनू मामा हो गए, फिर जिनुमा टिनू मामा हो गए। जिनू रेनू टेनू। हाँ, तो कितना साल का गैप था? दो पिंकी से जीनू मामा है 2.5 साल छोटे, 2.5 साल। 2 साल हम्म। 6 महीना में 4 महीना ऐसे छोटे। मम्मी तो सबसे बड़ी हो गई सबके बीच में, तो मम्मी बॉसी बनती थी, या फिर मम्मी छोटी बन के रहती थी, या फिर मम्मी नटखट रहती थी, या शांत सी रहती थी? कैसा था? घर में इतने बच्चे थे, बच्चों के साथ मैंने, और 6 भाई थे ना, हाँ, ओ हाँ, तेरे नाना से हाँ। बड़े 6 भाई थे, सब जॉइंट में थे। सब उसी घर में रहते थे। हाँ, दुनिया भर के बच्चे थे घर में। सब तो बच्चों के साथ बच्चे खेलते थे, कूदते थे, किसी का कुछ पता पता नहीं ही होता। नहीं। मेरी सास थी मेरी सास थी तो वो हाँ, बच्चों को बस रख लेती थी, हम लोग घर का काम करते थे। हाँ। तो खाने के टाइम में खिला देते थे और बड़ी नानी थी जो स्टील का ग्लास दी थी मेरे को, वही ना, जो इस रूम में, सामने वाले रूम में रहती थी।
हाँ, हाँ, तो मेरे को बचपन में बहुत याद है कि हाँ, टपक गया था मैं। हुँ। बढ़िया। मम्मी बच्चे पापा कैसे बड़े हुए हम वो नहीं मेरे पता। पता ही नहीं चला कब बड़े हो गए। कौन किसका जॉइंट फैमिली बच्चा? में थे ना, कौन किसका जॉइंट बच्चा? में थे। हाँ, सब बच्चे एक साथ एक साथ स्कूल जब चले जाते थे, एक साथ आते थे सब बोलते कितने बच्चे होंगे रफली? 10-15? हाँ, ज़्यादा कोई को 4, कोई को 6, कोई को 5, कोई को 3, मेरे ही 4 थे। मैं सबसे छोटी थी, मेरे ही हे 4 थे। भगवान! 20-25 बच्चे सब एक साथ, क्योंकि सब एक ही ज़्यादा लाइनेज के। नहीं, छोटे-बड़े थे हाँ, और जॉइंट फैमिली का रसोई एक जगह रसोई बनती थी। नीचे बच्चे बना। लोग आते थाली ले लेके जाके चौक पे चौका में चले जाते थे। हाँ, वही चाची ताई चौका में रहती थी, सबको एक साथ डाल देती थी सब खाना और थाली अपना उठा के चौक में बैठ-बैठ के सब खा लेते थे, भाग जाते थे। पूछा था पता नहीं। वो ज़माना ही अलग था। उस समय का सबसे टफ पार्ट क्या था बच्चा लोग को रेज़ करना? मतलब मतलब आज के टाइम में जैसे रहता है कि नौकरी करना है, हुँ, दोनों का नौकरी है, बच्चा सँभालना है, हुँ। काम इतना सारा है, नौकरी वैसे का कोई सोचते ही नहीं थे। मेरे बड़े जेठ को नौकरी बिल्कुल पसंद नहीं थी। हुँ, बोला आपा राजपूत हाँ, हुँ, आपा नौकर रखांगा, हुँ, आपा कोई को नौकर बना नहीं नौकरी आपा, नहीं नौकरी तो मतलब अभी के टाइम में बच्चा बड़ा करने क्योंकि टाइम देना पड़ता है, वो हुँ, सारा चीज़ रहता है। उस समय तो कोई ना कोई ख़्याल रखने वाला रहता था, सब घर पे रहता ही था। हुँ, अभी है कि बच्चों को वो वहाँ पे यूएस में तो किंडरगार्टन में छोड़ के जाते हैं, तो देखने वाला कोई नहीं है। हुँ। तो उस समय क्या डिफ़िकल्टी होता था, उस समय क्या मुश्किल होता था, बच्चों को बड़ा करना या ये ऐसा चीज़, ऐसा कुछ सब खेलते-कूदते सब होता था? अपने खेलते थे, कूदते थे सब ऐसे कुछ नहीं था। हुँ, ठीक है। कब बच्चे बड़े हो गए पता ही नहीं चला। और मैं हुआ तब कैसा था, तब आई थिंक 90s में हुआ। हुँ, तो आप पहले मम्मी बने, हुँ, फिर उसके बाद दादी बने, तो क्या डिफरेंस आपको ट्रांजिशन में लगा? हुँ, हाँ, नानी 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 हाँ, बने हुँ, पहले, सबसे पहले तो नानी बने ना, हुँ। तो ट्रांजिशन कैसा डिफरेंस लगा जब मम्मी बने वर्सेस नानी बने उन दोनों में? जैसे कि मतलब मम्मी मेरे को जैसा लगता है कि मम्मी बनने में आपको ख्याल रखना पड़ रहा है और अच्छा। नानी बनते समय आपको बिगाड़ना है मेरे को। क्योंकि लाड करना है। लाड ज़्यादा हो गया, हाँ, लाड बढ़ गया, हाँ। तो हुआ तब भी हम लोग तो जॉइंट में थे उस टाइम में। तब भी जॉइन नहीं थे? हाँ, अच्छा, अलग हो गई थी। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, इसकी हाँ, तेरी मम्मी की शादी के पहले अलग हो गए थे। हाँ। हुँ। लेकिन ऐसे रसोई अलग थी, हुँ, लेकिन थे उसी एक ही घर घर में में। थे सब हाँ, कोई, हाँ। जॉइंट के जैसे ही थे। हुँ, हुँ। सबसे टफ पार्ट कब टाइम रहा है आपके लिए? जब लाइफ में ऐसा लगा कि अरे सब चीज़ अफरा-तफरी हो रहा है, कुछ भी चल रहा है। वही होगा कुछ ना कुछ तो बहुत टाइम हुआ होंगे कि नानू-पापा का नौकरी नहीं चल रहा है सही से या फिर नौकरी नहीं, तो हाँ, पहले तो काम पढ़ाई खत्म करके आए, हाँ। तो इनको दुकान में कपड़ा की दुकान थी हम लोगों हुँ, की, तो दुकान में मन नहीं लगता था, नानू-पापा को है ना? हाँ, इनको बिज़नेस अच्छा नहीं लगता था, हुँ, तो प्रैक्टिस करने का सोचे, हुँ, तो छोटी जगह थी, हुँ, फिर भी जाते थे, हुँ, कचहरी जाते थे वहाँ पर, हुँ, बैठते थे, कोई केस उसमें मिले तब ना। हुँ। केस हिंसा नहीं हाँ। तो संबलपुर में एक बहुत बड़े वकील थे, वो बुलाए कि तू आजा संबलपुर आजा, मैं तेरे को ऑफिस ऑफिस सब दूंगा, तो मेरे पास रह जा। नहीं गए। क्यों? घर परिवार इसलिए? भाई लोग हाँ करेंगे कि नहीं जाने के लिए, भाई लोग के अंडर में थे, भाई लोगों का बहुत ये था। ओह! उन्होंने बहुत सातवें थे सब, हम्म, सबसे छोटे थे। हाँ, तो फिर भैया लोग हाँ करेंगे कि नहीं करेंगे। हाँ, और दूसरी बात है, मैं चला जाऊंगा तो तुमको छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे। हुँ, ये भी दिमाग में था। हुँ, नहीं गए, कुछ दिन किए, प्रैक्टिस किए, वहीं पर गए। हुँ। फिर पता नहीं कैसे उनके तकदीर में क्या था, कंट्रैक्टर में कैसे घुसे मालूम नहीं मेरे को। कंट्रैक्टर अच्छा, में घुस गए फिर। अच्छा और तब लाइसेंस वैसे सब था, हाँ, वकीलाती का हाँ। लाइसेंस सब तो था, लेकिन कंट्रैक्टर में घुस गए। मामा जी लोग का बिज़नेस उस समय तक नहीं चालू हुआ था। तो छोटे थे, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे थे लोग, सब छोटे थे, ओह! बहुत छोटे थे।
तो जिन्हों कंट्रैक्ट भी करते थे, फिर सब कोई अलग-अलग हो गए। जिन्हों मामा उस टाइम में फाइनल में था, कटक में, भुवनेश्वर में पढ़ता था। बोला कि मेरे पापा अलग हो गए, अकेले हो गए। जिन्हों हाँ, जिन्हों मामा सोचा कि अच्छा मेरे पापा अलग हो गए, अकेले हो गए। हाँ मेरे को सहारा देना चाहिए पापा को, हाँ पढ़ाई छोड़ के आ गए। मैंने फाइनल एग्जाम दे के आया हाँ और आगे पढ़ाई नहीं किया। हाँ अब तेरे नाना जी बोलते हैं नहीं, उसको बोले तो तू पढ़ाई कर आगे चल के, अब तेरे को एक कंट्रैक्टर में नहीं घुसना है, बहुत डिफिकल्ट है कंट्रैक्टर का। तो पढ़ाई छोड़ के आ गया था। तो कितना दिन तक इधर उधर घुमा घुमा मैं क्या करूं, पापा तो मना कंट्रैक्टर में घुसना को नहीं देवा। और जो दुकानें थी जॉइंट में थी, उस दुकान में जा जाके बैठता था, कोई कदर ही नहीं करता था। छोटे बच्चों को कदर कौन करेगा, बड़े बड़े सब तो दुकान में। तो रोता था कि मेरे पास वहां मैं कुछ काम नहीं करूंगा, अठीटा पट्टा घूमूंगा। तो मैंने सब कोई बोला कि आवारा के जहाँ घूम रहे, मैंने कुछ काम करना है, मैंने कुछ काम करना है, कर भाई। तो इधर उधर घूम घूम के उसके दिमाग में क्या आया, तो ये टीडा जो बक्सा नहीं बताते क्या, उसका फैक्ट्री किया। उसके उसके पहले उसके दिमाग में था मैं कोई बड़ी फैक्ट्री करूं, लेकिन हो नहीं सका। बक्सा की फैक्ट्री किया, स्टार्ट किया। उसके लिए तो पैसा लगा होगा लमसम बहुत ज्यादा। नहीं नहीं, ज्यादा पैसा नहीं लगा उसमें। अपने एक जमीन थी, उसमें टाइल का दो चार कम रूम था, तो वो बहुत काम में आया। तो मेरे को बोला माँ, और मैं देख के आई हूँ, बारीपदा में देख के आया हूँ, वहाँ पर मिस्त्री से बात करके आया हूँ। 2 मिस्त्री आएंगे, वो लोग बक्सा बनाएंगे, तो सामान चाहिए बक्सा बनाने के लिए। तो, ठीक है कर। नानू पापा को पूछे, मैं पूछने नहीं दी। नानू पापा को पूछते मना कर देते हो, ये छोटा मोटा काम क्या करना। अच्छा, तो आप उनके दोनों के बीच में गैप बन के आप दोनों को संभाल रहे थे। हाँ, तो नानू को नहीं बोली, फिर ऐसे जो बक्सा का काम करना चाहता है, करे जो करता है। मैं क्या करूँ, तो जो करता है करे। पैसा चाहिए सामान लाने के लिए। नानू को बोले, कौन बहुत गुस्सा था, वो कुछ बोलने से कुछ बोल देंगे कर देंगे। तो मैं उसको 6,000 रुपया मेरे पास था, मैं उसको 6,000 रुपया लेके गया था कलकत्ता सामान लाने के लिए। 6,000 तो उसमें बहुत ज्यादा तो हाँ 6 लाख हो गया वो उसमें तो कुछ ज्यादा। वो बक्सा बनाने का चदरा जो वो लाया, हामर लाया, टीना कटने की कैंची ऊंची, वो थोड़ा सा सामान लेके आया। लेके आके वो जो जमीन थी रूम में, वो मिस्त्रियों को बुला के वहाँ काम स्टार्ट किया। बक्सा फैक्ट्री अरे बाप, स्टार्ट। सबसे पहले वही स्टार्ट हुआ था। कौन सा साल था मेरे याद नहीं है। फिर धीरे धीरे करके रीनू पढ़ाई खत्म, रीनू छुट्टी में आया था। वो देख के गुस्सा, क्या भैया ये तो काम स्टार्ट किया, ये ट्यूना का काम, बक्सा का काम। बारीपदा भी जाके देखो, रोड के ऊपर ऐसे बैठ बैठ के बक्सा पीट रहे हैं मिस्त्री लोग। भैया को कुछ काम नहीं मिला, ये काम किया। कुछ तो किया, कुछ तो स्टार्ट किया काम। वो गुस्सा करके वो चला गया, बारीपदा पड़ता था वो। फिर भगवान की दया से वहीं से काम स्टार्ट हुआ इसका। बक्सा फैक्ट्री किया, फिर उसको बाजार में दुकान नहीं, हम लोग की जो जॉइंट में जो दुकान थी, वो कोई देने के लिए रेडी नहीं। फिर बीच में इस बीच में एकदम की शादी हो गई थी। उसके पहले शादी हो गई थी। शादी पहले हो गई थी शादी। तेरे ये होने के बाद शायद बक्सा को काम करे पहले। हम्म तो तेरे ताऊ जी गए थे, कैलाश ताऊ जी गए थे। कैलाश ताऊ जी करंजिया कोई काम से गए थे, कोई काम से गए थे, भगवान जी किस लिए गए थे मेरी याद नहीं। अच्छा। तो जिन्हों के साथ ऐसे बात करते करते बोले बोले कि तो ये बक्सा का काम करता है, इसके साथ तो चेयर का काम स्टार्ट कर, चेयर ना भेजूंगा तेरे को, तू काम कर। फर्स्ट काम स्टार्ट किए फर्नीचर का काम, तो ताऊ जी स्टार्ट करवाए थे जिन्होंने। तो जो जिमी फर्नीचर वहां से नाम था। जिमी तो मेरी सासू का नाम, मैंने इसके दादी के पिंकी की दादी का नाम जिमी था। अच्छा। जिमी क्या, मेरे ससुर ना पहले एक शादी किए थे,
हाँ। तो उनका नाम जीवी था। वो हम्म 2 साल जी, 2 हम्म साल में गुजर गई। हम्म फिर उसके बाद ये जो दादी थी, हम्म इनके साथ शादी की। हम्म। ये जो पूरा परिवार है, 7 बेटे हैं, दूसरी दादी के थे। जो नीचे में बूढ़े दादा बूढ़ी जी दादी खड़े वो थी। दादाजी भी खड़े रहते थे जो वो कुल्ला मेरे करते थे। हाँ वो मेरे जेठ थे। हाँ। तेरे ओ नानू के बड़े भाई। अच्छा अच्छा, हाँ। समझ गया। और और तेरे आपके पे मैंने मेरे ससुर तो गुजर गए, तेरे नानू 10 महीना के उनका थे। तो फोटो लगा हुआ ऊपर फोटो पे। लगा हुआ ना, हाँ। तेरे नानू 10 महीना के थे, चलना भी नहीं, सिर्फ पकड़ पकड़ के चलना सीखे थे। 10 महीना के थे तब उनके पिताजी चले गए थे। अरे बाप रे। ओ हम्म। ठीक है। वहां तो से तेरे झेवी नानू जा। पापा को देखे नहीं, अपने पापा को देखे नहीं, छोड़। हम्म 10 महीने का बच्चा क्या क्या ही देखेगा। देखेगा। हाँ, समझ गया। हम्म। वहां से फर्नीचर चालू हुआ, फिर वो पिकअप कर लिया करेंगे हमें जो से। हाँ, तो वो चेयर वेयर की दुकान थी नहीं, फर्नीचर की दुकान थी नहीं। हाँ तो भगवान की दया से एक बार चली, हाँ बहुत अच्छी चली दुकान। हाँ। फिर इसकी अच्छी, तो आजकल तो सब कंपटीशन मार्केट है, इसकी दुकान अच्छी चल रही है। हम्म फिर एक के बदले दूसरी दुकान खुल गई। हम्म अब तो करंजिया में भर्ती हो गई है हम्म फर्नीचर की दुकान। हम्म फर्स्ट अपनी दुकान में फर्नीचर, हम्म। जिन्होंने मम्मा ही किया था। इसीलिए सबको जानता है पूरा एकदम अच्छे हम्म, से। हम्म। हम्म। मम्मी और तीनों भाई लोग में से सबसे ज्यादा बदमाश कौन था? रिंग। रिनू मामा सबसे ज्यादा बदमाश थे। आप लोग को तंग करते थे, अब झगड़ा होता था, आप पिटाई उटाई करने जाते थे? हाँ, ट्राई करते थे। नानू पापा ज्यादा करते थे कि वो हम्म। आप पिटाई करते थे ज्यादा? मतलब कौन, बेसिकली मेरा नहीं, क्वेश्चन है कि जैसे। मैं पिटाई ऐसे करती, थोड़ी परेशान हो जाती थी, तो कोई काम उम्मा में हाँ, कोई तो थप्पड़ लगा देती तो थी। कोई जनरली होता है ना कि एक बच्चा एक मम्मी की तरफ ज्यादा रहता है या पापा की तरफ जाता रहता पापा के पास कोई नहीं है। जाता। चारों के चारों आपके पास ही आते थे। अभी भी वही हालत है। सही है। हम्म। एक जनरली बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि आपको फिर से, आप पुराने जमाने में आपको उठा के वापस में डाल दूं, लेट्स से 16 साल की उम्र में वापस, ठीक है, और तो आप जाके अपनी छोटी उम्र वाली नानी को, मतलब अपने आप जाके अपने आप को 15 साल वालों को क्या बोलोगे, क्या एडवाइस दोगे, या फिर क्या बात बोलोगे कि ये सोचने वाला बात है, देखिए सोचिए कुछ कि कैसा क्या रहता है कि आप बोलते कि हाँ ऐसा करना है या ऐसा चाहिए, या फिर सब ठीक हो जाएगा, या फिर बढ़िया होगा, या फिर ये कर। उस जमाने में ना, पता नहीं, हम्म, अनजान थे या जानते नहीं थे कि कुछ पेशेंस पेशेंस रहता था हाँ। पहले के पहले के जमाने में लड़कियों में भगवान का वरदान था शायद, पेशेंस बहुत रहता था। हम्म, पेशेंस के चलते इतनी इतनी दूर चल चल के आए हैं चल वो चल लोग। के आया था। आज की लड़कियों में पेशेंस नहीं है, थोड़ा सा कोई कुछ बोल दो नाराज हो जाती है, गुस्सा हो जाती है, भाग जाती है, करती है। वो जमाने में वो सब नहीं था, सहन करके रहना पड़ता था। बहुत कुछ सहन करना पड़ता था। और सहन के किए बोल के इतनी दूर आए शायद। हम्म, तो सहन करने का डाउन साइड भी तो होता है, एक अच्छा साइड है कि हाँ घर लेके चल सकते थे, बढ़िया रहता था, उसका डाउन साइड क्या होता था कि उसका सहन करने से बुरा क्या होता था? खुद पे ही आता होगा, खुद को इतना झेलना पड़ता था। खुद को ही झेलना था। हम्म, कुछ ऐसा टफ टाइम जब फैमिली में बहुत ज्यादा दिक्कत होने लग गया है, कुछ क्राइसिस हुआ था, ऐसा का टाइम रहा हो जहाँ पे फिर आप किसी तरह सुल सबको संभाले हो? जैसे एक तो याद है मेरे को कि वो आ गया था, फॉरेस्ट्री वाला डिपार्टमेंट वाले लोग आ गया था, तो हम लोग सारा सामान लेके गायब कर दिया था, तो घर में टेंशन हो गया था बहुत ज्यादा, है ना? वो जो फॉरेस्ट्री वाला लोग आया था ना, जो फर्नीचर का सामान लेके चला गया था, हाँ, रेड वो पड़ा था। कोई हाँ। कोई रेड पड़ा था, हम्म, कोई शिकायत कर दिया था इस हम्म, तरह से। हम्म, रेनू मामा जब आए ना, रेनू मामा लकड़ी का काम स्टार्ट किया था। तो अच्छा। जलन तो बहुत रहते हैं ना। हाँ हाँ। तो वो उस टाइम में जो बेड उड बनाए थे ना, उसमें सफेद कोई मटेरियल लगा के डिजाइन बनाया था। हम्म, डिजाइन बनाया था। हम्म, तो ये लोग क्या बोलते हैं, बोले कि उस टाइम में फर्नीचर का काम हम ही लोग का था। हम्म, भगवान की तरह से अच्छा भी चल रहा था। हम्म। तो क्या बोले, हाथी दांत लगा के बेड हे बनाया है। भगवान। हाथी दांत तो पकड़ता डर उस टाइम थी ना।
हाथी दांत लगा के बेड बनाया है, ये सिखा दो। बेड पड़ गया साथ साथ, तो हाथी दांत था भी नहीं। कहाँ से आएगा हाथी दांत? हाथी दांत लगा के बेड बना। उस समय बहुत टेंशन हो गया था शायद घर पे ना। हाँ, बहुत जोर हुआ था उस टाइम में। फिर ये लकड़ी का काम छोड़ दिया, छोड़ दिया। फिर रेडीमेड लाने लगे फिर जब से बेड से। लाइफ में सबसे टफेस्ट कोई फेज आपका क्या रहा, उसको कैसे आप ओवरकम किए? सबके लिए रहता है, कुछ कुछ के लिए रहता है कि बाहर पढ़ने जाना, कुछ कुछ के लिए होता है कि लेट से किसी का बड़े का देहांत हो जाता है तो वो अपने उस लाइफ में निकलना, आगे संभालना, किसी के लिए एग्जाम क्लियर करना, घर से दूर हो जाना। आपके लिए सबसे टफ पार्ट कैसा रहा लाइफ में, कोई अगर रहा हो तो, और उसको कैसे ओवरकम किए थे? शायद अभी तक मेरी जिंदगी में ऐसी कोई चीज नहीं, अच्छा ही अच्छा सब सब अच्छा 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 ही अच्छा चलता आया, सब अच्छा अच्छा चलता आया, अच्छा अच्छा चल रहा था। हाँ। लेकिन आज जो हुआ है ऐसा कभी सोची नहीं थी मैं, जो आज के जैसा कुछ होगा मेरी लाइफ में। ठीक है, वो तो अब बस ऐसे मोमेंट से मतलब मेरे को वही लगता है कि हो जाता है, अब सब कुछ कितना कुछ हो जाता है, अब इससे बाहर निकलना और इससे आगे बढ़ना वो सबसे टफ पार्ट हो जाता है, और वो करना बहुत बड़ी बात है, वो निकलना टफ चीज है। इधर भी मैंने पियर में भी 7 भाइयों में एक बहन थी। यहाँ आई तो ये लोग भाई 7 भाई थे, एक ही बहन थी उनकी। कौन थी? एक ननद थी, एक ही ननद थी। अच्छा वो चाईबासा में थी। अच्छा अच्छा। 2 भाइयों से छोटी थी वो। हाँ। तो बूढ़ी होके वो तो गुजर गई कब से। तो मेरे को जिंदगी में लाड ही लाड मिला। पियर में भी एक ही बहन थी तो लाड लाड में रही, और यहाँ आई तो सबसे छोटी बन के आई। यहाँ भी सब जेठ लोग लाड करते थे, जेठानी लोग भी, सासू सब लाड 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 में मेरी जिंदगी गुजरी। और देख संजोग देख, मैं एक बेटी, मेरे एक बेटी, मम्मी भी एक बेटी। और पिंकी की शादी हुई तो 7 भाइयों के घर में शादी हुई है। तो पापा से लोग 7 भाई है। हाँ, उसमें भी एक बेटी है, बुआ एक ही है। और गिफ्टी में भी गिफ्टी एक अकेले बेटी है, बाकी सब कोई लड़के लड़के हैं। और गिफ्टी के मामा के घर में लड़की नहीं है, उसके 2 मामा है। दोनों मामा को 2 बेटे। प्रियंका मामी की 2 भुआ है, दोनों भुआ को 2 बेटे, बेटी है ही नहीं। तो इधर भी उधर भी क्राइसिस है ना। अच्छा, ये अपने प्रीति मामी जिस घर से आई है उसके पापा लोग भी 7 भाई। प्रीति मामी के पापा लोग भी 7 भाई। 7 पता नहीं क्या नंबर, 7 तक सब टिक जाता है। 7 भाई 1 बहन, 7 भाई नहीं बोलो तो 3 बहन। 3 बहन हो गया। आपको लास्ट क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है कि, बट उसको मैं समझाने का मैं सोच रहा हूँ उसको, कि बहुत अच्छा क्वेश्चन, उसको कैसे बताऊं कि आपको कैसे याद रखा जाएगा आगे। आप क्या चाहते हैं कि आपको कैसे याद रखा जाए? मैं नहीं जानती। मैं तो नानी याद मैं चुनो की नानी हूँ बस। नानी तेरी बोरनी को मोर ले गई।